नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्रयागराज में आज भी पीडीए की कार्रवाई देखने को मिली। आज भी वहां पर बुलडोजर चला है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। कल भी वहां हमने देखा था कि अतीक के करीबी के घर पर बुलडोजर चला था और आज एक बार फिर से प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम वहां पर पहुंची, पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और एक घर को जमींदोज किया गया। इस कार्रवाई की पूरी पटकथा क्या रही, क्यों आज यहाँ पर घर को गिराया गया, घर गिराने के दौरान कैसी वहां पर तस्वीर रही, सब कुछ बताएंगे हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे। और साथ ही साथ हमारे साथ एसीपी वेद भूषण जी भी जुड़ेंगे, जो बताएंगे कि कार्रवाई क्यों जरूरी है माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए। तो सभी से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं सर्वेश आपके पास ही आऊंगा। आज के पूरे एक्शन के बारे में बताइए कि आज किसका घर गिराया गया और ये घर क्यों गिराया गया, घर गिराए जाने के दौरान वहां पर कैसी तस्वीर देखने को मिली। जी अमित, मैं पूरी बात अगर आपको विस्तार से बताऊं तो जिस तरह से राजूपाल हत्याकांड के बाद उसमें जो मुख्य गवाह थे उमेश पाल, उनका फिल्मी अंदाज में उनका मर्डर किया गया, एक तरह से शूटआउट कांड हुआ। उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये संकेत विधानसभा में दे दिए थे कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उसके क्रम में जो कार्रवाई शुरू हुई, अगर बुलडोजर एक्शन की कहें तो पहली कार्रवाई कल अतीक अहमद के एक गुर्गे के खिलाफ हुई थी और उसके बाद दूसरी कार्रवाई आज हुई है और ये सफदर अली के खिलाफ हुई है। आप इस मकान को देख सकते हैं जो अब पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है और इसी जगह पर ये कार्रवाई हुई है आज। ये करीब 250 वर्ग गज में 4 करोड़ का मकान था। कसारी मसारी के चकिया इलाके में यह मकान बना हुआ था और आरोप यह है कि सफदर अली पर आरोप यह है कि वो हथियारों की सप्लाई करता था और ये जो शूट आउट कांड था उसमें भी उसने हथियारों और कारतूस की सप्लाई दी थी। जो शूटर्स आपने देखे थे कि वीडियो सीसीटीवी फुटेज में वो शूटर्स यहाँ पर उनको सप्लाई दी गई थी, ऐसा आरोप लगाया जा रहा था और ऐसा कहा जा रहा था। पीडीए ने इस मामले में जांच पड़ताल की और ये पाया ये जो मकान है सफदर अली का, ये मकान अवैध रूप से बना हुआ है, इसका नक्शा स्वीकृत नहीं था। इसी आरोप में यहाँ पर इनको नोटिस दी गई और नोटिस ये दी गई 28 फरवरी 2023 को और उसके 2 दिन बाद यानी आज 2 मार्च को इसको ध्वस्त कर दिया गया। इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। खास रणनीति के तहत ये कार्रवाई की गई। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से 3 बुलडोजर मशीनें और 1 पोकलेन मशीन के जरिए इस मकान को 2 घंटे में जमींदोज कर दिया गया। हालांकि उसके पहले करीब 1.5 घंटे का समय लगा। इस मकान को पूरी तरह से खाली कराया गया और अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा मकान मलबे में तब्दील हो चुका है। ये मकान पूरी तरह से मलबे में तब्दील है और यहाँ पर चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ है। 2 मंजिला 250 वर्ग गज में 4 करोड़ कीमत का ये आलीशान मकान था, लेकिन अवैध रूप से बना था। और जो आरोप मैंने बताया कि सफदर अली पर, वो आरोप यही थे कि वो अवैध रूप से मकान बना न केवल था बल्कि वो असलहों का सप्लाई करता था। अतीक अहमद का कनेक्शन था और जिसका भी कनेक्शन इस पूरे शूट आउट कांड से सामने आ रहा है उसके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है। तमाम लोग यहाँ पर हैं, देख लीजिए। अब इस कार्रवाई के बाद जब ये मकान जमींदोज हो गया है तो ये लोग यहाँ पर आए हैं, देख रहे हैं इसको। क्यों आप भाई साहब यहीं रहते हैं क्या? आपका वहाँ घर है? किसका घर था ये जो टूटा है? पता नहीं। आपको नहीं पता? क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर? क्या देख रहे हैं? क्या दिखाई दे रहा है? टूटा हुआ है। टूटा हुआ? क्यों टूटा हुआ जानते हैं? कुछ जानते हैं? कुछ जान पा रहे हैं? किसका घर था ये? तो ये अभी यहाँ पर कई लोग हैं। आप बताइए मतलब किसका मकान है ये? जफर अली थे, कोई बंदूक वाले। बंदूक वाले थे सफदर अली। क्या क्या है, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? क्या देखने आए? हम लोग मकान गिर रहा था, बगल में घर, हम देखने आए थे बस। क्यों गिरा है मकान, कुछ जानकारी है? अब शायद सरकार कह रही है कि कुछ उनका कोई हाथ है उसमें। देखो जो उमेश पाल हत्याकांड, उसमें कुछ हाथ है, ऐसा सुना है सुना है। तो ऐसा लोग सुन रहे हैं और सुनकर यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे चारों तरफ। ये 60 फीट रोड कही जाती है, चकिया का इलाका है, कसारी मसारी चकिया का इलाका। आप चारों तरफ हम दिखाएंगे कि अभी भी भारी भीड़ है। हालांकि कार्रवाई जो एक्शन था, बुलडोजर एक्शन, वो पूरा हो चुका है ये जो और आज 1:30 बजे से करीब ये शुरू हुआ था। 1:40 से 3:40, 2 घंटे में पूरी तरह से इस मकान को, आलीशान मकान को जमींदोज कर दिया गया था और केबल जो काटनी पड़ी थी बिजली की, अब उसको यहाँ पर रिस्टोर करने का, लाइट रिस्टोर करने की कार्रवाई यहाँ पर बिजली विभाग कर्मियों द्वारा चल रही है। तो एक तरह से ये कहें कि अब यहाँ पर तमाम लोग हैं, आसपास के लोग हैं जो कार्रवाई के दौरान बैरिकेटिंग थी नहीं आ पाए थे, अब वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इस कार्रवाई को देख रहे हैं। तमाम लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल है और कुछ लोग, जैसा अभी बताया उन्होंने, कि ये सुना कि ये बंदूक वाले हैं और इनके साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि सफदर अली बंदूक वाले हैं और उमेश पाल हत्याकांड में इनका नाम आया, संलिप्तता आई, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। तो लोग दबी जुबान से इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं। तो दूसरी बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर का दूसरा बड़ा एक्शन आज सफदर अली के खिलाफ यहाँ पर किया गया है अमित, और उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए।
और ये कार्रवाई इस तरह से हुई है और ये कहा जा रहा है कि आगे भी ये कार्रवाई इसी तरह से जारी रहेगी। हालांकि अब रोड को खाली करा दिया गया है, वाहन धीरे धीरे आ जा रहे हैं, लेकिन अब ये मकान पूरी तरह से रमेश, मलबे आपको में आवाज मिल तब्दील रही हो है क्या? चुका है। हम सिलसिलेवार अमित आपको बताएं पूरी घटना कैसे हुई। तो 24 फरवरी को शूट आउट कांड होता है। उमेश पाल कोर्ट गए थे, उनके अपहरण का मामला था और उनके अपहरण के मामले में ही गवाही चल रही थी। अभियोजन पक्ष की बहस पूरी हो चुकी थी, बचाव पक्ष की ओर से बहस चल रही थी। जब वो अपने घर पहुंचते हैं, करीब 4:30 से 5 बजे का बीच होता है, ताबड़तोड़ फिल्मी अंदाज में शूटर्स आते हैं और उनको फायरिंग करके, बमबाजी करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। तत्काल एक हमले में एक जो सरकारी गनर था उसकी मौत होती है, संदीप निषाद की, और उसके बाद दूसरे गनर, सरकारी गनर की कल एसजीपीजीआई लखनऊ में मौत हो जाती है। और सरकार ने अपने इरादे जता दिए थे, कह दिया था कि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, कानून व्यवस्था को यूपी की खुली तौर पर चुनौती दी गई है और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। योगी जी ने साफ कहा था कि जो माफिया है उनको मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये मिट्टी में ही मिलाने की कार्रवाई है। देखिए कहाँ ये आलीशान मकान हुआ करता था, ये आलीशान मकान अब मलबे में तब्दील हो गया है। 2 घंटे की कार्रवाई, 3 जेसीबी मशीनें, एक पोकलेन मशीन और 2 घंटे का समय। 2 घंटे के समय में ही ये मकान पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया है। यानी कि जो माफिया का कनेक्शन था उसकी कीमत यहाँ पर सफदर अली को चुकानी पड़ी। सफदर अली से अमित जब मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा था उन्हें नोटिस के बारे में नहीं पता है और न ही उनका कोई कनेक्शन है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का कनेक्शन आया, जब जांच पड़ताल हुई तो अवैध मकान पाया गया उनका, ध्वस्तीकरण की की और अगले 2 दिन के अंदर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और अगर हम सफदर अली के बारे में बताएं तो जानसेनगंज में उनकी शस्त्र लाइसेंस की दुकान है, आर्म्स की दुकान है ठीक है, और उसी दुकान से आप बने रहे हमारे साथ। वेदभूषण जी, संदेश बहुत साफ था जो सदन के भीतर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। कोई ये ना सोचे कि इस हत्याकांड में किसी भी तरीके से अगर वो शामिल रहा है, चाहे वो आरोपियों को संरक्षण देने के मामले में हो, उनको पनाह देने के मामले में हो, या किसी भी तरीके से इस हत्याकांड से जुड़े होने के मामले में हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कल हमने देखा कि जफर अहमद का घर गिराया गया और आज सफदर अली का घर गिराया गया, जिसके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उसकी आर्म्स की दुकान है और उसने ही हथियार और गोली मुहैया करवाई आरोपियों। देखिए अमित जी, बिल्कुल क्लियर एक मैसेज दिया गया है। चोरी और सीना चोरी दोनों चीज नहीं कर सकती। एक अपराधी ठीक एक आम अपराधी नहीं है, उसको गुजरात जेल में रखा गया, सुप्रीम कोर्ट तक उसका मामला गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही उसको रिटेन किया गया। उसके खिलाफ यदि लिस्ट पढ़ी जाए तो शायद मुझे बहुत लंबा टाइम लगेगा। अपहरण, मर्डर, डकैती, रॉबरी, रेप, कौन से ऐसे सेक्शन है जो आईपीसी के और लोकल स्टेशन लॉज के उसके खिलाफ ना लगे हुए, बहुत लंबी फहरिस्त है। और एक पूरा गैंग ऑपरेट करता है, उसका बेटा, परिवार, बीवी सब उसके अपराधों के अंदर इन्वॉल्व है। तो कहते ना, ऑल इज फेयर इन लव एंड वार। जब जंग होती है और अपराधी के खिलाफ जंग होती है तो ये जो सारे एक्शन है ये बिल्कुल जस्टिफाइड है और देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी एक तरह से इनडायरेक्टली कहे तो उसको क्लीन चिट दे दी है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था कि बुलडोजर का इस्तेमाल ना किया जाए। परंतु मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये जो आज एक्शन जिसको आप देख रहे हैं, या इससे पहले विकास दुबे मामले में जब उसके मकान को उसके गाँव में, पुश्तैनी गाँव में ढाया गया था, दोनों पुलिस का एक्शन और ये एक्शन अलग अलग है। ये प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी जिनका काम है इलीगल स्ट्रक्चर्स को ध्वस्त करना, उनके खिलाफ एक्शन लेना, जिन्होंने नक्शे के हिसाब से मकान नहीं बना रखे थे उनके खिलाफ एक्शन लेना, और बिल्कुल जस्टिफाइड है। एक तरफ आप जो गवाह है उनको मार रहे हैं, पुलिस का सिपाही मार रहे हैं, दिन में बम चला रहे हैं, बिल्कुल ओपन डे लाइट के अंदर आप मर्डर कर रहे हैं, और आप उम्मीद रखते हैं कि हम सब जो सिस्टम है और जो पुलिस और शासन है बिल्कुल हाथ जोड़ कर खड़ा रहे और कानून के हिसाब से काम करें। आप इलीगल स्ट्रक्चर तैयार कर लें, बड़े बड़े करोड़ों रुपए के आपके एंकर दिखा रहे थे किस तरह से वहां पर जो मकान बना रखे हैं, हवेलियां, कोठियां बना रखी हैं, बल्कि किले बना रखे हैं। कल जो समाचार आया उसमें तो ये आया कि उसको घर से असला भी बरामद हुआ। अरे भाई, आपने असला किस लिए रख रखा है? और इनके खिलाफ मुकदमे एक दो नहीं है, बहुत लंबी फहरिस्त है। अभी आपके जो पत्रकार है वहाँ दिखा रहे थे, आम आदमी से बात कर रहे थे कि सत्तर रेड्डी का घर बंदूक वाले के नाम से जानता है। अरे आप व्यापारी है या क्रिमिनल है या बंदूक का व्यापार करते हैं, किस तरह की चीजें हैं? तो अब वो समय आ गया है जो योगी जी ने बिल्कुल कहा है कि मिट्टी से मिला दूंगा, और आपके सामने दिख रहा है मिट्टी से बिल्डिंगें बिल चुकी है, जमीन से बिल चुकी है बिल्डिंगें। तो बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया गया है, और इसका एक बहुत अच्छा असर पहले भी दिया था, अब और जाएगा, क्योंकि जो ठीक। रिसेंट के जो
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो डाटाज हैं वो बताते हैं कि बहुत सारे हेड्स में क्राइम होना यूपी के अंदर बंद हो गया है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ कि फिरौती के लिए जो अपराध होता था पहले बहुत आम था। यहाँ तक माना जाता था कि बहुत बड़े बड़े आला मंत्रियों के बच्चे और उनके परिवार या खुद भी वो लोग इन्वॉल्व होते थे। आज उस क्राइम के अंदर जीरो पर आ गया है, कुछ हेड जीरो हो चुके हैं यूपी के अंदर। इतना बड़ा स्टेट जीरो करना, तो बुलडोजर का कहीं ना कहीं मैसेज जरूर जाता है कि यदि आप गलत करोगे तो बिल्कुल सही तरीके से आपका ये पकड़ पहले लिया नहीं जाएगा, होता था। आपको ये अदालत पहले नहीं भिजवा के होता था आपको वेद भूषण बोलेंगे जी की, आपको पहले कोर्ट अपराधियों को ये आना है, लगता था भाई कि कोर्ट ठीक आना है गिरफ्तार हो गए, जेल चले गए तो क्या हुआ, बाहर तो हमारा साम्राज्य जस का तस बना ही हुआ है। ये पहली दफा देखने को मिल रहा है इस प्रकार का एक्शन कि अपराधियों को जेल में डाला जा रहा है और बाहर जो उनका अपराध का साम्राज्य है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। उनके मन से ये बात निकाली जा रही है, आप ये मत सोचिए कि आप जेल से बाहर छूट कर आएंगे तो आपका साम्राज्य आपको जस का तस मिलेगा। आपने अपराध से अर्जित की गई संपत्ति से जो साम्राज्य खड़ा किया है उसे ध्वस्त किया जाएगा। संदेश बहुत साफ है। सर्वेश, आज की कार्रवाई रुक गई है या अभी हमें देर शाम तक कुछ और कार्रवाई देखने को मिल सकती है? और साथ ही एक जानकारी ये भी आ रही कि अशरफ की पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उस बारे में भी जानकारी दीजिएगा। ये कह सकते हैं आज की जो कार्रवाई थी वो अतीक अहमद के करीबी सफदर अली की संपत्ति पर कार्रवाई हुई है, जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और ये कार्रवाई करीब 2 घंटे तक चली है। अब ये कार्रवाई यहाँ पर समाप्त हो गई है, लेकिन निश्चित तौर पर इसमें लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। जो भी इसमें नेम्ड लोग हैं इस एफआईआर में, उमेश पाल हत्याकांड में, इसके साथ ही साथ जो इसके अलावा भी लोग हैं जिनके नाम प्रकाश में आ रहे हैं, उनकी धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है। और एसटीएफ की, एसओजी की जो 10 टीमें हैं वो लगातार छापेमारी कर रही हैं, न केवल यूपी में बल्कि आसपास के राज्यों में भी छापेमारी कर रही हैं। और इसके साथ ही साथ जो ये बड़ी बात पता चली है कि अतीक अहमद के छोटे भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम और अशरफ की पत्नी रूबी व एक अन्य युवती को भी अतीक अहमद के भाई अशरफ की ससुराल जो कि पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के हटवा में है, वहां से हिरासत में लिया गया। उससे पूछताछ की जा रही है और ये पता किया जा रहा है कि बाकी परिवार के अन्य सदस्य क्या हैं और क्या कुछ जानकारी रूबी के पास है। अशरफ से अगर बात हुई हो, क्योंकि बरेली जेल में बंद है, तो क्या जानकारी इस मामले में, इसकी पड़ताल की जा रही है कि रूबी से पता किया जाए। और रूबी के पिता मंसूर अहमद ने भी एक अर्जी सीजेएम कोर्ट में लगाई है, देर शाम तक उसकी सुनवाई होने की उम्मीद है। और उन्होंने ये बात कही है कि पुलिस ने बेवजह मेरी बेटी को यानी रूबी को, अशरफ की पत्नी को हिरासत में लिया है। तो इस बारे में भी ये बात कही जा रही है कि उस पर भी सुनवाई हो सकती है। तो अभी ताजा जानकारी यही है। आज और कोई कार्रवाई नहीं होनी है, लेकिन एक कार्रवाई के बारे में दर्शकों को बता दें कि जो क्रेटा कार इस्तेमाल हुई थी शूट आउट कांड में, उस क्रेटा कार का मालिक ईटान का मालिक नफीस निकला था और नफीस ने करीब 1 महीने पहले ही उस क्रेटा कार को रुखसार नाम की एक महिला को उसके नाम बेच दिया था। रुखसार का कुछ अभी घर खाली कराया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कल उसके यहाँ भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। तो इसके साथ ही साथ तमाम अन्य आरोपी जो है, चाहे वो गुड्डू मुस्लिम हो, चाहे मोहम्मद गुलाम हो या अन्य जो भी है इसमें आरोपी जो अभी फरार चल रहे हैं, इनमें तमाम लोगों की संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है। पीडीए उसमें कार्रवाई में जुटी है और जो इनकी अवैध संपत्तियां हैं उनके खिलाफ जल्द ही इसी तरह का बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल सकता है। यानी ये कार्रवाई यहीं पर थमने वाली नहीं है, ये दूसरी कार्रवाई थी। और माफियाओं को साफ संदेश देना है योगी सरकार को कि अगर आप अपराध करेंगे और कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे तो सरकार आपको छोड़ेगी नहीं। मतलब साफ है कि आप छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। टिट फॉर टैट के फार्मूले पर योगी सरकार काम कर रही है। जिस तरह से सीएम योगी ने विधानसभा में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो ये मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। और दूसरी बड़ी सिलसिलेवार कार्रवाई तरीके से अब ध्वस्तीकरण तक की की, अगर पूरी बुलडोजर कार्रवाई की आज अंजाम दी गई। सिलसिलेवार तरीके से अब तक की पूरी कार्रवाई को बताएं तो सबसे पहले अरबाज को ढेर किया गया एनकाउंटर में, उसके बाद सदाकत को गिरफ्तार किया गया, कल जफर के घर पर बुलडोजर चला और आज सफदर के घर पर बुलडोजर चला है। और आप ये बता रहे हैं कि कल हो सकता है कि क्रेटा कार की जो मालिक है उसके घर पर भी बुलडोजर का एक्शन देखने को मिले। अभी तक की मोटा मोटी बातें यही है। और दूसरी तरफ एक बड़ा अपडेट ये है कि अतीक के भाई अशरफ की पत्नी को भी हिरासत में लिया गया है। अतीक एंड फैमिली सुप्रीम कोर्ट भी मूव कर गई है, जहां पर उसने परिवार के लोगों को, परिवार के सदस्यों की जान को खतरा बताया है। मैं फिर से आऊंगा सर्वेश आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। सर एक बात ये बताइए कि विकास दुबे एनकाउंटर में भी हमने देखा था कि पुलिस वालों की जान गई थी। इस बार भी दो सुरक्षा कर्मियों को आरोपियों ने, बदमाशों ने गोली दिया, उनको गोलियों से भून दिया और एक की मौके पर ही मौत हो गई, एक ने कल शाम दम तोड़ दिया। क्या पुलिस से सीधा चैलेंज ले लेना, पुलिस को सीधी चुनौती दे देना अतीक एंड फैमिली, अतीक एंड ग्रुप ये भारी पड़ इसकी अर्जी का क्या हुआ? देखिए, जो गठजोड़ पहले सरकारों के पुलिस
जो क्रिमिनल के बीच में और पॉलिटिशियन के बीच में जो गठजोड़ था वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। अभी आपने विकास दुबे का नाम लिया और जो प्रेजेंट में मामला चल रहा है, या तो उसको हिंदू मुस्लिम रंग पहले दे दिया जाता था यूपी में, कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, केवल उनकी प्रॉपर्टी को टारगेट किया जा रहा है। विकास दुबे और मैं कई और नाम बताऊंगा जो हिंदू क्रिमिनल थे, उनकी प्रॉपर्टी को भी ढाया गया और कानूनी रूप से ढाया गया। उनके तमाम लोग कोर्ट तक गए, उनका दरवाजा खटखटाया, कोर्ट ने उसको जस्टिफाई माना। अब जो सवाल आपका है वो ये है कि जो पहले ये चीजें क्यों नहीं हो पा रही थी, क्योंकि गठजोड़ इतना मजबूत था। आपने चाहे मुख्तार अंसारी, बड़े जो बड़े नाम है, छोटे नाम नहीं, जो बड़े लेवल के नाम है, आपने देखा कि उनकी राजनीतिक बैठ कितनी थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एमएलए थे, काउंसिलर थे, तमाम उनका प्रशासन में दबदबा था और वो जैसा चाहते थे सरकार वो काम करती थी। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी में एसपी एक तरह से एमएलए के अंदर काम करता था, मतलब इतना डरे हुए रहते थे कि एसपी जो उनके डिस्ट्रिक्ट के थे वो जैसे लगता था कि वो उनकी कमांड उनके पॉलिटिकल बॉसेस के हाथ में है, परंतु अब वो कमांड उनके हाथ से निकल चुकी है। वो तमाम लोग जेलों के अंदर बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक वो भाग दौड़ कर रहे हैं। अभी आपने नाम लिया, अतीक भागकर सुप्रीम कोर्ट आएगी तो उसको गुजरात से यूपी में ट्रांसफर ना कर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी गाड़ी भी कहीं पलट जाए। तो जो है और डर और बैठा हुआ है, बिल्कुल प्रशासन का डर यही होना चाहिए था। यही एक मैसेज देने की सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। अभी हालिया मामले की आप बात कर रहे हैं, इसमें सिपाही की मौत हो गई, अरे पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, ओपनली आप डेयरिंग में अटेम्प्ट कर रहे हैं, पूरी एक शर्म की बात होती है और उस पर डिपेंड करने के लिए बहुत सारा बड़ा तबका हो जाता है, बड़ी शर्म की बात है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़ा, ठीक है, हमारे पास समय का अभाव है सर्वेश और वेदभूषण जी, हमें यहीं पर खत्म करना होगा क्योंकि 5 बजे का मेरा बुलेटिन भी है। लब्बुलवाब यही कि बुलडोजर का एक्शन कल भी देखने को मिला, आज भी देखने को मिला और जैसा सर्वेश बता रहे हैं कि कल भी एक्शन हो सकता है। मैं बहुत माफी चाहूंगा सर्वेश आपसे क्योंकि 5 बजे का बुलेटिन मुझे जाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।